जिस्मानी हवस जगाने के लिए वो पहले नैन्सी के मुंह में अपनी उंगली डालकर उसे चूसने को बोलता है। इसके बाद वो नैन्सी के बदन पर कुछ मसाले डालकर अपनी जीभ से चाटता है और आखिर में वो नैन्सी की गुफा में अपना हथियार घुसा ही देता है, जिससे नैन्सी को काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। अब अपने घर में शांत कर साइमन सो जाता है, जिसके बाद नैन्सी वहाँ से भागकर अपने पिता रोमियो के पास आती है, लेकिन घटिया रोमियो उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है, जिसे देखकर नैन्सी सब समझ जाती है कि उसका पिता कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। अब टूट चुकी नैन्सी फिर से साइमन के घर आ गई, जहाँ उसे घर के नीचे रॉकी नजर आता है, जिसे देखकर नैन्सी कहती है, तुम कौन हो? क्या तुम साइमन के बेटे हो? पर रॉकी कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद नैन्सी ऊपर कमरे में जाकर साइमन से थोड़ा दूर होकर सो जाती है। अगली सुबह नैन्सी की नजर साइमन पर पड़ती है, जो रॉकी को बुरी तरह से पीट रहा था क्योंकि रॉकी मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। ये देख नैन्सी को साइमन पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसके बाद जब साइमन खाना खाने लगा तो वो नैन्सी को अपने पास बुलाकर उसकी गुफा में उंगली डालकर हिलाने लगा। फिर वो नैन्सी को अपने सामने बिठाकर खाना खाने लगता है। रॉकी भी उनके साथ नीचे बैठकर खाना खा रहा था। तभी साइमन अपने पैरों से नैन्सी की गुफा का पानी निकालने लगता है। ऐसा करने से नैन्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन साइमन को इसमें बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद जब नैन्सी रॉकी के साथ साइमन के खेतों में काम कर रही थी, अब रॉकी उसे बताता है कि मैं साइमन का बेटा नहीं हूँ, मुझे भी मेरे माँ बाप ने तुम्हारी तरह साइमन को बेच दिया है। अगले दिन एक औरत जिनी साइमन के पास अपनी चेन बेचने आती है, जिसके बदले में साइमन उसको बहुत कम पैसे देता है, लेकिन जिनी को और पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो साइमन से अपने छोटे बेटे गुलाबों का सौदा कर देती है। घर के बाहर खड़ी नैन्सी भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। नैन्सी सब समझ गई थी कि अगर उसने साइमन की बात नहीं मानी तो उसकी हालत भी रॉकी जैसी हो जाएगी और साइमन उसकी जगह किसी और को दे देगा। यही सोचकर वो अपनी मर्जी से साइमन के पास जाकर उसके साथ नहाने लगी और नहाते हुए नैन्सी उसके लॉलीपॉप को भी चूसने लगती है। नैन्सी की इस अदा से साइमन भी बहुत खुश होता है। उसके बाद में वो उसे गोद में बिठाकर बड़े ही प्यार से उसकी ठुकाई करने लगता है। फिर शाम को ये दोनों खेत में घूमने जाते हैं, जहाँ साइमन नैन्सी को बताता है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन नैन्सी ने महसूस किया था कि इतना पैसा होने के बावजूद भी साइमन खुश नहीं है। उसके लबों पर खुशी लाने के लिए नैन्सी उसे चूमने लगती है, जिसके बाद में वो दोनों खेतों में ही शुरू हो जाते हैं और खूब टपाटप करते हैं। रात को सोने से पहले नैन्सी साइमन को दूध पीने को देती है। उसकी सेवा और उसके काम से खुश होकर साइमन उसे गिफ्ट में एक लॉकेट देता है, जिससे नैन्सी बहुत खुश होती है और अब वो साइमन से दूर नहीं बल्कि उसे गले लगाकर उसके साथ ही चिपक कर सोती है। अगले दिन साइमन नैन्सी को बाजार लेकर जाता है, जहाँ से वापस आते हुए वो उसी शराब के ठेके पर रुकते हैं, जहाँ नैन्सी का फादर रोमियो अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठा था। दूसरी तरफ शराब खाने की मालकिन नैन्सी को जिनी की बेटी गुलाबों की हालत के बारे में बताती है, जो कि साइमन ने ही करी थी, मगर नैन्सी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भलाई इसी में है कि वो साइमन को हमेशा खुश रखे। रात को नैन्सी नशे से धुत साइमन को घर लेकर आती है। उसके सो जाने पर नैन्सी साइमन के पैसे और उसका सोना देखती है, लेकिन वो उसमें से सिर्फ एक चैन चुराती है, क्योंकि ये चैन नैन्सी की माँ की थी, जो उसके मरने पर रोमियो ने साइमन को बेच दी थी। उसके कुछ देर बाद नैन्सी नहा धोकर रॉकी के पास बातें करने के लिए जाती है। उसके पूछने पर रॉकी उसे बताता है कि जब उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, तब साइमन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद साइमन ने एक गरम सरिये से उसकी आंखें जला दी थी, ताकि वो दोबारा यहाँ से कभी भागने की कोशिश न करे। रॉकी की हालत तो नैन्सी से भी कई ज्यादा बदतर थी, इसलिए नैन्सी उसे गले लगाकर हौसला देना चाहती थी, मगर रॉकी लड़कियों के पास आने से घबराता था। उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए नैन्सी उसके हाथ अपने नरम नरम संतरों पर फेरती है। फिर वो रॉकी का हाथ अपनी गुफा में और अपना हाथ उसके हथियार पर रखती है। फिर वो अपने हाथों से उसके हथियार को इतना चलाती है कि जब तक वो फायर नहीं कर देता। अगली सुबह साइमन अभी भी नशे में था, जबकि नैन्सी कपड़े धोने नदी किनारे पहुंच चुकी थी। यहाँ उसके पास जिनी की बेटी गुलाबो आती है। साइमन ने गुलाबो के साथ जो किया था उससे वो काफी सदमे में थी। नैन्सी उससे बात करने ही लगती है कि तभी जिनी आकर गुलाबो को ले जाती है। कपड़े धोकर जब नैन्सी घर आती है तो वो देखती है कि साइमन रॉकी को फिर से पीट रहा है, क्योंकि साइमन को लग रहा था कि उसकी अलमारी से चैन रॉकी ने ही चुराई है। ये देख नैन्सी उसे एक धारदार हथियार देती है, क्योंकि इतना पीटने से तो अच्छा है कि वो रॉकी को मार ही डाले। नैन्सी की बातों से साइमन हैरान था। अब उसको शांत करने के लिए नैन्सी अपने पूरे कपड़े उतारकर उसके सामने घोड़ी बन जाती है। फिर गुस्सेल साइमन अपना सारा गुस्सा नैन्सी की ठुकाई कर शांत करता है। रात को रॉकी नैन्सी को आज उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और साथ ही वो उसे अपनी आखिरी इच्छा भी बताता है। रॉकी की आखिरी इच्छा ये थी कि बस वो एक बार अपना हथियार किसी लड़की की गुफा में घुसाना चाहता है। बस फिर क्या था, नैन्सी उसके हथियार को अपनी गुलाबी गुफा में डालकर उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। अगली सुबह जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो साइमन फिर से अपने पैरों से नैन्सी की गुफा को सहलाने लगता है, लेकिन आज नैन्सी भी इस चीज के मजे लेने लगती है, जिसे देखकर साइमन उससे और भी खुश हो गया। खाना खाने के बाद साइमन घर से बाहर घूमने जाता है, जहाँ वो जिन्नी को देखकर उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो उन पैसों से गुलाबो का इलाज करवा सके। साइमन था तो बहुत ही टर्की, मगर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी था। अब आगे चलकर साइमन शराब के ठेके पर रुककर दारू पीने लगता है और दूसरी तरफ नैन्सी और रॉकी यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। अब थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और ज्यादा शराब पीने के कारण रोमियो
रोमियो साइमन को घर छोड़ने आ रहा था। रास्ते में साइमन रोमियो से कहता है कि नैन्सी मेरे साथ काफी खुश है और वो मेरा अच्छे से ख्याल भी रखती है। तभी रोमियो साइमन से बताता है कि नैन्सी मेरी बेटी नहीं है, मैं तो नामर्द हूँ। वो आगे बताता है कि 20 साल पहले जब मैं अपना उधार नहीं चुका पाया था तब तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती की थी। नैन्सी उसका ही नतीजा है, मतलब नैन्सी साइमन की ही बेटी है। ये सुनते ही साइमन अपने होश खो बैठता है, क्योंकि इतने दिनों से वो अपनी ही बेटी की लगातार ठुकाई कर रहा था। फिर रोमियो साइमन की ये हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी दोबारा से रॉकी के हथियार को अपनी नरम गुफा में ले रही थी, लेकिन उसी समय साइमन भी वहाँ पहुँच गया। उन दोनों को गपागप करते देख वो गुस्से में आकर रॉकी को मारने लगा। तभी नैन्सी एक धारदार हथियार साइमन के पेट में घुसा देती है, जिससे वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। साइमन को मारने के बाद वो दोनों उसके सारे पैसे वगैरह लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले वो साइमन के घर को भी आग लगाकर जला देती है। अगली सुबह नैन्सी पैसों का बंटवारा कर एक नए सफर की ओर निकल पड़ती है। रॉकी भी पैसे और अपना सामान लेकर एक अयास जिंदगी जीने निकल पड़ता है और इसी